क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन, थॉमसन, डाल्टन, बोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मोल किसी भी पदार्थ में कितने कण होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवोगैड्रो संख्या किसका मापन करती है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु के कणों की संख्या, अणुओं की संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अणुओं की संख्या। एवोगैड्रो संख्या किसका मापन करती है? अणुओं की संख्या का। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसका परमाणु भार सबसे कम होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। किसका परमाणु भार सबसे कम होता है? हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु में निम्नलिखित में से कौन कण नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटॉन। परमाणु में निम्नलिखित में से कौन कण नहीं होता है? फोटॉन कण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयन का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटॉन का प्राप्त होना, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त या त्याग करना, न्यूट्रॉन का प्राप्त होना, परमाणु के द्रव्यमान का बढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त या फिर त्याग करना। आयन का निर्माण किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्राप्त होने से या फिर त्याग करने से। क्वेश्चन नंबर 7 है, आणविक द्रव्यमान की लंबाई, आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम, ग्राम, AMU, लीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AMU। आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या है? AMU। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अणु किससे बनते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, परमाणुओं से, इलेक्ट्रॉनों से, केवल न्यूट्रॉन से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणुओं से। अणु किससे बनते हैं? परमाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 0, 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कक्षा, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाइट्रोजन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है? NO, NO2, N2, N। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, N2। नाइट्रोजन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है? N2। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवधारणाओं के अनुसार परमाणु की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु। अवधारणाओं के अनुसार परमाणु की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 मोल ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु के किस कण का भार सबसे अधिक होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। परमाणु के किस कण का भार सबसे अधिक होता है? न्यूट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बन के कितने स्थिर समस्थानिक होते हैं? 1, 2, 3, 4।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। कार्बन के कितने स्थिर समस्थानिक होते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन किस प्रकार का होता है? आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक, वैनी दर वेल्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजक। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन किस प्रकार का होता है? सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई तत्व अपनी रासायनिक पहचान कब तक नहीं खोता है? जब तक वह यौगिक में नहीं बदल जाता, जब तक वह परमाणु के रूप में रहता है, जब तक वह आयन में नहीं बदलता, या फिर जब तक वह मिश्रण में रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब तक वह परमाणु रूप में रहता है, अपनी रासायनिक पहचान नहीं खोता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, न्यूट्रल, स्थिर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। परमाणु के इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 20 है, एवोगैड्रो संख्या किस प्रकार के कणों की संख्या मापता है? केवल परमाणु, केवल अणु, आयन, परमाणु, अणु और आयन सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परमाणु, अणु और आयन सभी का। एवोगैड्रो संख्या किस प्रकार के कणों की संख्या मापता है? परमाणु, अणु और आयन सभी का। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अणु कितने परमाणुओं से बना होता है? 1, 2 या अधिक, 3 या अधिक, अनिश्चित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 या अधिक। एक अणु कितने परमाणुओं से बना होता है? 2 या 2 से अधिक अणुओं से। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन वाले हाइड्रोजन समस्थानिक को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम या फिर आइसोबार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्यूटेरियम। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन वाले हाइड्रोजन समस्थानिक को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा कौन सी होती है? के, एल, एम, एन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा कौन सी होती है? के। किसका सिंबल है? के, पोटेशियम का। क्वेश्चन नंबर 25 है, अणुओं के बीच का बल क्या कहलाता है? आयनिक बल, धात्विक बल, सहसंयोजक बल, आणविक बल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आणविक बल। अणुओं के बीच का बल क्या कहलाता है? आणविक बल। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक मोल पानी में कितने अणु होते हैं? राइट आंसर है बी ऑप्शन नंबर बी राइट है 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस तत्व में एक ही समय में आयनिक और सहसंयोजक बंधन होते हैं? अमोनियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड। किस तत्व में एक ही समय में आयनिक और सहसंयोजक बंधन होते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा तत्व आयनिक यौगिकों में सामान्यतः बंध नहीं बनाता है? सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन। कौन सा तत्व आयनिक यौगिकों में सामान्यतः बंध नहीं बनाता है? कार्बन। क्वेश्चन नंबर 29 है, आयनीकरण ऊर्जा किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से निकालने की ऊर्जा, प्रोटॉन को नाभिक से हटाने की ऊर्जा, न्यूट्रॉन को निकालने की ऊर्जा,
अणु को तोड़ने की ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से निकालने की ऊर्जा। क्या कहलाती है? आयनीकरण ऊर्जा किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से निकालने की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 30 है एवोगैड्रो संख्या किसे संदर्भित करती है? किसी भी अणु के द्रव्यमान को, किसी भी यौगिक की मोल संख्या को, किसी भी पदार्थ में मौजूद कणों की संख्या को, पदार्थ की सांद्रता को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी पदार्थ में मौजूद कणों की संख्या को। एवोगैड्रो संख्या किसे संदर्भित करती है? किसी भी पदार्थ में मौजूद कणों की संख्या को। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।